असम सरकार के फैसलों को लेकर के विपक्ष और INDIA गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर हमलावर हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने तंज किया। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि असम के मुख्यमंत्री सस्ती लोकप्रियता हासिल करने एवं योगी का चाइनीज वर्जन बनने के प्रयास में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने वाले कृत्य कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाने, मोदी शाह का ध्यान आकृष्ट करने एवं समाज में ध्रुवीकरण करने के लिए मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने तेजस्वी यादव के बयान पर निशाना साधा। बीजेपी नेता शहजाद पूनेवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई है, क्योंकि वो असम से आते हैं। तो आपने उनको चाइनीज कह दिया। क्या तेजस्वी यादव में सैम पित्रोदा की आत्मा घुस गई? दरअसल असम विधानसभा ने ब्रिटिश काल की उस प्रथा को समाप्त कर दिया जिसके तहत जुम्मे की नमाज के लिए 2 घंटे का ब्रेक दिया जाता था। देखिए, ये तो जो डिसीजन हुआ, उस डिसीजन में वो खास वर्ग का विधायक लोग भी थे। ये तो एक सर्वसम्मत सिद्धांत है, ये मैं लिया ऐसा नहीं है। असम विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को जुम्मे की नमाज के लिए आखिरी बार 2 घंटे का ब्रेक शुक्रवार को मिला, लेकिन अब हिमंता सरकार ने जुम्मे की नमाज के लिए ब्रेक पर बैन लगा दिया, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष ने हिमंता सरकार के फैसले को एंटी मुस्लिम बताया, तो वहीं बीजेपी असम सरकार के फैसले के समर्थन में खड़ी दिखी और करारा जवाब दिया। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये मामला विशुद्ध रूप से एक देश एक कानून है। ये लोग मुस्लिम के ठेकेदार हैं, वोट बैंक के ठेकेदार हैं। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी असम सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। जो लोग हुकूमत में हैं, जब से उनको आवाम ने सीटें कम दी हैं, वो परेशानी में मुब्तला हैं कि अपने हमारे बिरादरान वतन जो हमारे हिंदू भाई हैं, उन लोगों को ये कैसे दिखाएं कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर असम के मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। कौन क्या बयान देते हैं उससे थोड़े हमारा काम रुकेगा। हमारा काम तो सरायवती आगे ही जाना है। जब वक्त आएगा आप देखेंगे ये बदल जाएगा, कोई चीज रहती नहीं है, अच्छी चीजें फिर से वापस आ जाए। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी चरण भी शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। परीक्षा के आखिरी चरण के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर पुलिस का सख्त पहरा नजर आया और इन परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ नजर आई। परीक्षा देने वाले छात्रों की पूरी तरह जांच की गई और फिर उन्हें अंदर जाने दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी परीक्षा केंद्रों के बाहर सुरक्षा ऐसे कि परिंदा भी पर न मार सके। सभी परीक्षा केंद्रों पर तैनात पुलिसकर्मी सख्त पहरा देते दिखाई दिए, क्योंकि परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए योगी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने भी पुलिस की सुरक्षा पर खुशी जताई। सरकार का अरेंजमेंट तो अच्छा है। जिस हिसाब से पहली बार फेल हो गई थी, उस हिसाब से इस बार जो सिक्योरिटी वगैरह मतलब हुआ है, उस अकॉर्डिंग अच्छा हुआ है। हालांकि इस दौरान पुलिस ने परीक्षा में खलल डालने वाले कई शातिरों को गिरफ्तार भी किया। कानपुर में उम्र में हेराफेरी कर परीक्षा देने पहुंचे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। आरोप है कि इन लोगों ने हाई स्कूल इंटर की दोबारा परीक्षा देकर अपनी उम्र में हेराफेरी की थी। तो वहीं प्रतापगढ़ से STF ने पेपर सॉल्व कराने के नाम पर ठगी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के योगी सरकार पर काफी दबाव था, क्योंकि योगी सरकार ने ठान लिया था कि इस बार परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और हुआ भी वैसा ही। पूरी सफलता के साथ पुलिस भर्ती परीक्षा खत्म हो गई। क्योंकि पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आया। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार खुद इसकी कमान संभाले हुए थे और परीक्षा के दौरान DGP खुद परीक्षा केंद्रों का दौरा कर हालात का जायजा लेते रहे। मुझे लगता है कि देश और विश्व की सबसे बड़ी पुलिस की परीक्षा है, जिसको सकुशल संपन्न कराने में हम लोग सफल हुए हैं। और जैसा कि सरकार का संकल्प है कि कोई भी भर्ती सुचितापूर्ण तरीके से हो और सिर्फ मेधावी छात्र ही
स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बाद विभिन्न नौकरियों में लिए जाए, जिससे कि जनता की सेवा अधिक से अधिक की जा सके। परीक्षा के दौरान सुरक्षा एजेंसी की गड़बड़ी करने वालों की एक न चली और जिन लोगों ने किसी भी तरह की गड़बड़ी या धांधली करने की कोशिश की, उन्हें पुलिस ने धर दबोचा। यानी परीक्षा को लेकर योगी सरकार की ओर से बनाए गए फुल प्रूफ प्लान का साफ असर दिखा। परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय सुरक्षा के इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस भर्ती में किसी भी तरह की धांधली को रोकने के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर CCTV से नजर रखी गई और इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया। बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हो गया। गिरिराज सिंह जनता दरबार के लिए बेगूसराय पहुंचे थे। तभी एक युवक ने उन पर हमला कर दिया, जिससे जनता दरबार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस मामले में केंद्रीय मंत्री बाल बच गए। हमले का आरोप एक मुस्लिम युवक पर लगा है। जानकारी के मुताबिक गिरिराज सिंह जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। तभी सैफी नाम के एक युवक ने पहले विवादास्पद बयान दिया, जिसका वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। तभी आरोपी युवक ने मंत्री पर हमले की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने बचा लिया। इस हमले की केंद्रीय मंत्री ने कड़ी निंदा की। ये एक मुलम्मा पहन लेने से कि मौलवी हैं और गिरिराज सिंह पर हमला करना ये उचित नहीं है और मैं इसका भर्त्सना करता हूँ। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चिट्ठी का जवाब दिया। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 8 दिनों में दूसरी बार चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिया। उन्होंने ममता की चिट्ठी का जवाब चिट्ठी के जरिए ही दिया। अपनी चिट्ठी में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं किए गए। ये फास्ट ट्रैक अदालतें गंभीर बलात्कार और पॉक्सो मामले में न्याय देने के लिए काम करती हैं। दरअसल इससे पहले ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में रेपिस्ट को कड़ी सजा देने के लिए कानून की मांग की थी। ममता ने मांग की थी कि हत्या रेप पर सख्त कानून बने, कठोर सजा का प्रावधान हो, तय वक्त में केस का निपटारा हो। बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार इन मुद्दों पर गंभीर नहीं है। ममता के इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आंकड़ों से जवाब दिया। गलती छिपा रही हैं ममता बनर्जी। बंगाल में 48,600 रेप के मामले लंबित हैं। ममता ने 11 FTSC चालू नहीं की, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट नहीं चल रहे, रेप के मामलों में पहले से फांसी का प्रावधान है। कोलकाता रेप और हत्याकांड के बाद सियासत चरम पर है। एक तरफ जहां बीजेपी लगातार सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में धरना दे रहे रविंद्र भारती विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच एक शख्स बाइक लेकर घुस गया। आरोप है कि ये सिविक वॉलंटियर शराब के नशे में धुत था, जबकि उसकी बाइक पर पुलिस लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही सिविक वॉलंटियर आगे बढ़ा, वह धरना दे रहे छात्रों ने उसे घेर लिया, जिसके बाद उसके और धरना दे रहे छात्रों के बीच जमकर बहस हुई। পুলিশ লেখা আছে, তুমি ড্রিঙ্ক করে রয়েছো, তুমি কি করছো এখানে? এখানে এতগুলো মেয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, এখানে দেখতে পাচ্ছ কিসের জন্য আমরা এসেছি? আমরা ছেলে খেলা করতে আসিনি নিশ্চয়ই। दरअसल कोलकाता कांड का आरोपी संजय रॉय भी सिविक वॉलंटियर ही था, इसीलिए धरना दे रहे छात्रों में काफी आक्रोश नजर आया। आरोप है कि इस दौरान सिविक वॉलंटियर ने छात्रों के साथ बदसलूकी भी की। कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच गई। छात्रों ने उस वॉलंटियर को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, लेकिन छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस वॉलंटियर को भागने में मदद की। लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।